नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी में स्पॉट में या फिर फ्यूचर में ट्रेड करते हो या होल्डिंग करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कॉइन है जिसने मास्टर कार्ड जैसी बड़े फाइनेंशियल और पेमेंट इकोसिस्टम के साथ में पार्टनरशिप की है, उसको लेकर 2-3 वीडियो से कमेंट भी आ रहा है, उस पर बात करेंगे। और ज़रूर देखना आपके पोर्टफोलियो में कॉइन है या नहीं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट में कुल कितने लिक्विडेशन हुए हैं, पता चले कि हमें मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो पता चला कि $270 मिलियन लॉन्ग पोजीशन में लिक्विडेट हुए हैं और $140 मिलियन शॉर्ट पोजीशन में लिक्विडेट हुए हैं। यानी लोगों को लग रहा था कि मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई, उसके बाद यहाँ पर मार्केट में एक ड्रॉप देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है और क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास निकल कर आ रही है। तो जो सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि CPI जो आया है हमारे पास 4.2% आया है। अब CPI की अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, लेकिन हमारे इतना समझ में नहीं आता क्या है ये। तो सीधी सी बात है कि ये महंगाई को बताता है कि महंगाई कितनी है। अब मैं इसको थोड़ा ना आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा दूँ। मान लो आप ना एक ये अपने रेडी पटड़ी नहीं लगी होती, इनके पास गए आप और इनसे आपने 1 किलो आम लिए। 1 किलो आम आपको पड़े 100 रुपये के, ठीक है। फिर आप अगले दिन गए, आपने पूछा कि भाई 1 किलो आम दे दो, वो बोला कि 1 किलो आम आपको 110 रुपये के पड़ेंगे, यानी 10 रुपये आम का दाम बढ़ गया। और यही आपका CPI हो गया यहाँ पर 10%। इसी प्रकार से US का जो CPI आया है वो 4.2% आया है। तो होता क्या है कि जो महीने भर हम पूरी ख़रीदारी करते हैं, हमारी मान लेते एक बकेट सी नहीं होती, उसमें दाल चावल तेल हो गया, कुछ भी हम ख़रीदते हैं, खाने का नहाने का और धोने का, कुछ भी हो सकता है, टीवी फ़ोन मोबाइल, जो उस बकेट में आता है उन सब को कैलकुलेट करके सरकार ये निकालती है कि महंगाई दर कितनी बड़ी है। और महंगाई दर अभी 4.2% पर बनी हुई है। तो ये CPI जो डाटा है ये क्रिप्टो पर कैसे असर डाल रहा है। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई साहब जब ये CPI डाटा आया कल शाम 6 बजे के आसपास, उसके थोड़ी देर बाद बिटकॉइन ने मूवमेंट दिखाई थी ऊपर की तरफ और $62,800 के आसपास हम देख रहे थे बिटकॉइन को, 60,000 से, यानी $2,000 का हमने पंप देखा था। और बाकी क्रिप्टो करेंसी में भी ऐसा ही यहाँ पर बिल्कुल इक्वल पैटर्न में पंप आया था। अब बात ये कि पंप क्यों आया था और ये पंप लगातार क्यों नहीं रहा, फिर हम फिर से डंप क्यों हो गए। तो हुआ क्या कि हमने उम्मीद लगाई थी कि महंगाई दर 4.2% रहेगी और जो हमने उम्मीद लगाई थी वही हुआ। देखो ये बुरा तो था क्योंकि पिछले महीने 3.8% था, उससे बड़ा तो है, यानी महंगाई दर बड़ी है, लेकिन जितना हमने अनुमान लगाया था उतनी बड़ी। बुरा हुआ लेकिन जितना सोचा था उतना ही बुरा हुआ, इसलिए क्रिप्टो मार्केट यहाँ से पंप कर गया। अब डंप क्यों हुआ है बात ये कर लेते हैं। क्योंकि जब भी महंगाई दर बढ़ती है तो वहाँ का जो RBI है यानी फेडरल रिजर्व बैंक है वो यहाँ पर रेट कट करता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रेट को बढ़ाता है, यानी ब्याज दरों को बढ़ा देता है। रेट कट नहीं करता, ब्याज दरों को बढ़ा देता है, यानी रेट हाइक कर देता है। वो रेट हाइक होगा यानी लोन लेना महंगा होगा। 2% पर अगर कोई बैंक ब्याज दे रहा है तो 2.5% कर देगा, 3% कर देगा। रेट हाइक हो गया 4% तक भी कर लेते हैं। अगर वो रेट हाइक हो गया तो क्या होगा, लोन लेने महंगे होंगे, बाज़ार में पैसे की कमी होगी, लोग चीज़ें कम खरीदेंगे तो चीज़ें तो उतनी ही हैं, तो चीज़ें सस्ती हो जाएगी और महंगाई दर यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। अब इसको थोड़ा पुराना चीज़ों से मैं रिलेट करके बता देता हूँ। पहले 2022 में क्या हुआ था, यही CPI 9% से ऊपर चला गया था, यानी महंगाई दर इतनी हो गई थी। उस टाइम पर फेड ने रेट बढ़ा दिए, रेट हाइक कर दिया। रेट हाइक हुए तो बिटकॉइन आपका $60,000 से 17,000 से $16,000 तक क्रैश कर गया था। अभी उस लेवल के हालात तो नहीं बने हुए हैं, लेकिन ट्रंप चाचा यहाँ पर सबको टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं। कल अपडेट आई थी कि वो वार में फिर से यहाँ पर टूट चुके हैं। 60 दिन की सीज़ फायर के बाद में फिर से हमले शुरू हुए हैं और आज सुबह उन्होंने अपडेट डाली है कि देखो ईरान के साथ में हमने समझौते की बहुत कोशिश की और हमने इस समझौते के दौरान लगभग 200 कच्चे तेल के जहाज़ों को इससे गुजरने दिया। हमने पूरी कोशिश की डील बनाने की, लेकिन ईरान नहीं बना। अब उनकी एयरफोर्स, नेवी और जो नॉर्मल आर्मी है सब ध्वस्त हो चुके हैं और अब उनका अंत निश्चित है, ऐसा ट्रंप ने बोला सुबह सुबह पोस्ट करके। तो कहीं ना कहीं एक सिग्नल है कि इसको और एक्सेलेरेट करने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की जाएगी और ईरान यहाँ पर घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। बाकी इज़राइल हो गया और जो दूसरे देश हैं तुर्की वगैरह, वो इनको बता रहे हैं कि मानव की सभ्यता के लिए, इंसानों के लिए ख़तरा है और इज़राइल, US, ईरान इनको रुक जाना चाहिए। जब आप कच्चे तेलों के दामों की बात भी यहाँ पर की जा रही है
तो आज सुबह मैंने देखा 2-4-5% यहाँ पर कच्चे तेल के दाम भी बढ़ चुके हैं और गोल्ड की मार्केट कैप से $1 ट्रिलियन यहाँ पर साफ हुए। यानी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मार्केट में अभी देखने को चल रहा है, मिल रहा है। ये सारे न्यूज़ और ख़बरें तो उसी तरफ हमें कहीं ना कहीं लेके जा रही है। बड़े बड़े एक्सचेंज देख लीजिए, बाइनेंस, बाईबिट, इंडियन एक्सचेंज हो, कॉइनडिसेक्स, कॉइनस्विच, इन पर लिक्विडिटी हालांकि कम रहती है। और इवन तो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं, जो अपनी वेल्थ बोलते हैं ना कि हम अपनी वेल्थ को मैनेज कर रहे हैं, वो भी बुरी तरीके से लिक्विडेट होते हैं। हम तो छोटे क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, स्पॉट में होल्डिंग करते हैं, उनके तो हालात बुरे हैं ही, लेकिन साथ में बड़े बड़े यहाँ पर ट्रेडर्स वेल की जो लॉन्ग पोजीशन थी वो भी बुरी तरीके से यहाँ पर लिक्विडेट होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये है कि अब आगे क्या हो सकता है, क्या संभावना बन रही है, उस पर मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन जो कल की वीडियो में कमेंट आया था उसी को लेकर अपडेट भी आई है। जो जोया सिंह हमसे पूछ रही थी कि सोलाना कॉइन को लेकर अपडेट दीजिए, और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि उस कॉइन को लेकर अपडेट उसने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। तो सोलाना ने, जोया जी सुन लीजिए, सोलाना ने यहाँ पर मास्टर कार्ड के साथ में पार्टनरशिप की है, और केवल यहाँ पर सोलाना ने नहीं, 30 बड़ी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ने मास्टर कार्ड के साथ में पार्टनरशिप की। और ये पार्टनरशिप कैसी है कि AI एजेंट यहाँ पर बनने वाले हैं, जो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेमेंट को यहाँ पर रोल आउट करेंगे, या फिर पेमेंट इकोसिस्टम में AI यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। और मास्टर कार्ड ने मैक्सिमम जो 30 कंपनियों के साथ में पार्टनरशिप की है, उसमें यहाँ पर क्रिप्टो कंपनियाँ शामिल हैं। ये बात हुई, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं आपका कमेंट लिया जाए तो यार कमेंट करो, और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाया करो, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको हिंदी में अपडेट देता रहता हूँ। लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया तो। अभी बात कर लेती, अभी आगे क्या चांस बन रहे हैं। अभी चांस ये बन रहे हैं कि ट्रंप कुछ बोल रहा है, ईरान कुछ बोल रहा है। ईरान ये बोल रहा है कि हमने यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कम्प्लीटली बंद कर दिया। ट्रंप ये बोल रहा है कि हमने नेवल ब्लॉकेज कर दी, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, हमारी परमिशन के बिना वहाँ से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कुल मिला के दोनों देश अपनी यहाँ पर बातें कर रहे हैं, और बीच में पिस कौन रहा है? क्रिप्टो रिटेल पिस रहा है, आम आदमी पिस रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गोल्ड गिर रहा है, और इवन जो मैंने आपको लिक्विडेशन बताए उसमें यहाँ पर गोल्ड भी काफ़ी हद तक लिक्विडेट हुआ है। तो कुल मिला के यही था आज की वीडियो में। लेकिन अभी मेरा क्या यहाँ पर अनुमान है क्या हो सकता है, तो ये है कि ट्रंप इसको या तो बहुत ख़तरनाक लेवल पर एक्सेलेरेट कर देंगे। लेकिन अभी जब मैं एक न्यूज़ देख रहा था, हालांकि मैंने ट्रंप के ट्रूथ सोशल मीडिया की जो पूरी टाइमलाइन को खंगाला, उस पर मुझे ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली। लेकिन एक ट्विटर पर एक चैनल है ब्रिक्स न्यूज़ करके, उसने यहाँ पर अपडेट दी कि ट्रंप जो है डायरेक्ट ईरानियन लीडर्स के साथ में नेगोशिएट कर रहे हैं। ये न्यूज़ कितनी सच्ची है पता नहीं, मार्केट कोई खास रिएक्ट कर नहीं रहा है, वही $61,000 पर, और बाकी मीम कॉइन और अल्ट कॉइन में यही गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस टाइम पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको फोमो में नहीं रहना है, और मैं आपको यही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। क्रिप्टो करेंसी आर हाईली वोलेटाइल एंड रिस्की मार्केट, इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क। ठीक है, आप इस मार्केट में पूरा पैसा गंवा भी सकते हो, कुछ भरोसा नहीं है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पर जुड़ जाना।